दबाया ना जी, उससे प्रधान तो मेरे ख्याल से राधिका का आना चाहिए। अच्छा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं कोई बात नहीं पीपल, आई होप सब अच्छे होंगे। हम पंचायती राज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी एवज में हम एक और एपिसोड कवर कर रहे हैं, जिस एपिसोड को हम कहेंगे एक नए विलेज की तरफ हम मुड़ रहे हैं, जिस विलेज का नाम है, बताने से पहले ये बता दूं, इन द मॉर्निंग आई केम, और हमेशा की तरह बर्फबारी के कारण जगह जगह पे बोल्डर्स गिरे हुए मिले, लेकिन इट्स ओके, ये प्रकृति का नियम है। कोई चीज़ बहुत खूबसूरत सी बनी है तो बर्फबारी हुई और खूबसूरत से रोड जो है उनमें कम्प्लीटली बदलाव सा आ गया, जगह जगह पे बोल्डर गिरे हैं। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस लवली विलेज। यहाँ पे लोग बहुत एक्टिव हैं, बहुत एजाइल हैं, बहुत फ्रेश हैं और अपनी बातों को प्रखरता से रखने में सक्षम हैं। तो लेट्स गो टू रिब्बा। फर्स्ट जो रहेगा बेसिक नीड्स का रहेगा, जैसे रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और हेल्थ इश्यूज़, उसको मैं उजागर करूँगी, उसको कोशिश करूँगी कि मैं उसको काफ़ी हद तक उसको संभाल सकूँ। उन चीज़ों को लेकर एक्सप्लेन बहुत ब्रॉड वे में करना मुश्किल है मेरे लिए इसमें, मगर मैंने सोच रखा है कि हाँ मैं इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूं और लोगों को जागरूक करूं। खासकर महिलाओं के लिए मेरा खास फोकस रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं महिलाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं। डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो तो करना ही होगा, तो पहले नहीं बोलूँगी, अगर हाँ मैं करूँगी और करके दिखाना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, प्रधान हमारे को ऐसा चाहिए जो गांव का विकास कर सके, सभी को एक समान दृष्टि से देख सके और गांव में शिक्षा, रोड और हेल्थ का पूरा ध्यान दे सके। सबकी नज़रों में रिब्बा में बहुत पानी है, फिर भी हमारे को यहाँ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि मतलब पानी की शॉर्टेज हो जाती है। जैसे पेयजल है, शॉर्टेज हो जाती है, सिंचाई वाला पानी है, तो कई जगह अभी भी रोड निकालने की वजह से या मतलब किसी कारणवश पुल टूटे हैं, इस वजह से हमारे को इसमें काफ़ी सारी समस्याएँ आती है, मतलब देखने को मिलता है। प्रधानता निया हने गया पहले प्रेम प्रकाश पर बारी प्रधानता की स्नियानो देशों को 5 साल गाँव को बारी आगे थे। रोड बहुत साल हो गया था, 20-25 साल कतई मातो तो प्रेम प्रकाश पूरा कंडे तक पूरा लाने जीप रोड पूरा का पूरा तैयार हो रूली आधा थोड़ा मेंटेन लानो, थोड़ा बहुत दारियाँ शेनो तंगमो से दक्षस हो रोज निया राधिका आने लाना राधिका तंग बारी गया क्योंकि कामयाब है ये लोग पूरा अपना घर वार छोड़ के देश में हने साथ केरो से हम निवाले दुख सुख में थे बात नहीं मारी हम कुन नारी सीधा फ्रेंड देन आगे आने पंग भूस से कोई संयोग के निया तारा दिखाते बारी गया थे प्रधान। एक तो ये बोलने में सक्षम है और बड़े बुजुर्ग सारे को लिहाज करते हैं ये, और ये पहले प्रधान भी रह चुके हैं। अच्छा, ये कौन? श्रीमती तनमाला। वन टाइम ये कहा जाता है कि जब कभी महिला प्रधान बनती है तो उसके पीछे या तो उनके हस्बैंड या बाई या पिता, उनका रोल अहम रहता है। प्रधान तो नाम के रहते हैं, पीछे काम वही करते हैं। ये तो बहुत क्या कहना है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इससे पहले मेरा 5 साल का भी एक्सपीरियंस है। कई बार हम मीटिंगों में भी जाते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं कई पंचायतों के प्रधान महिला हैं, लेकिन वहाँ पे कोई महिला ऐसी होती है कि एक भी मीटिंग अटेंड करके राज़ी नहीं होते हैं। उनके शायद उपप्रधान या कोई कईयों के तो मैंने यहाँ तक देखा कि उनके हस्बैंड भी मतलब किसी एजेंडे को लेकर, किसी चीज़ को लेकर हस्बैंड आगे बढ़े होते हैं। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन दिया है तो हम रिजर्वेशन के बेस पे ही आगे आ रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि मतलब जब महिला रिजर्वेशन मिला है तो महिला अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। महिलाओं को ये साबित करना है कि महिलाएं भी मतलब, मेरा तो ये सोच है कि मतलब राजनीतिक दृष्टि से महिला पुरुषों से मतलब कुशल अभिनेत्री हो सकती है। क्योंकि अगर आप कहीं सर्वे करेंगे या कुछ करेंगे तो आपको ये पाया जाएगा कि जहाँ पे महिला प्रधान रही उस टर्म में कितना गांव शांतिपूर्ण रहा, और जहाँ मतलब पुरुष प्रधान रहे वहाँ का माहौल उन 5 सालों में कैसा रहा, तो ये आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो इसमें मेरा तो यही है कि ना पति का मतलब साथ, तो मतलब आपको पता ही है कि मतलब एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजेगी। पर इसमें ये है कि मतलब इसका मतलब ये है कि वाइफ अगर प्रधान है तो उसके पति का दखल मतलब
सहयोग की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ पति अटेंड करे। घर में कोई आदमी आ रहा है तो पत्नी तो चाय बना, प्रधान जी तो चाय बनाने लगे हैं और उनके हस्बैंड उनको हैंडल कर। हाँ, एक बात है कि लोग कहते हैं कि पति प्रधान बन जाता है, अगर पत्नी प्रधान होती है तो पति सारा कुछ संभाल लेता है। ऐसा नहीं है। हमारे बीच अगर मैं पर्सनल अपनी बात कहूँ तो मेरे और हस्बैंड का ऐसा रहा है। पिछले 5 साल मेरे हस्बैंड प्रधान रहे हैं तो उनको मैंने बहुत सहयोग किया है। वो हम दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं सारी बातें। अगर गांव की समस्या हम एक सोशल होने के नाते तो दोनों मिलजुल के वो हम मुझसे भी पूछते हैं। हाँ, तो अगर मैं आती हूँ तो वो भी मेरा साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि वो मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, मगर हाँ, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो सोच के साथ जुड़े हुए हैं हम दोनों। तो अगर उनका साथ भी रहेगा तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती और रहना भी चाहिए साथ। महिला रिजर्वेशन आया है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये फलाना पार्टी का है, ये फलाना पार्टी का है। हमने पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है कि हमारा गांव का विकास होना चाहिए। गांव सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा गांव आगे चलेगा, हमारा गांव का सरकार अच्छा चलेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी जाके हमारे बच्चे आगे जा सकेंगे। सभी जानते हैं कि जो भी कैंडिडेट है उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या वो मतलब कैंडिडेट किसी ना किसी पार्टी से जुड़ी हुई है। तो लोगों का भी यही रहता है कि गांव की पंचायत में पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि पॉलिटिक्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिक्स इसलिए ज़रूरी है, यहाँ घर को तोड़ना या गांव को तोड़ना नहीं है पॉलिटिक्स का मतलब। पॉलिटिक्स में मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कोई भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा आदमी होगा तो पॉलिटिक्स को सिर्फ ये है कि मेरा कहना ये है कि पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित हो। इलेक्शन के बाद अपने नाते रिश्ते जो भी है मतलब वो ख़त्म, मतलब वहीं तक सीमित रहे, मतलब इलेक्शन तक ही पॉलिटिक्स सीमित रहे। तो उसके बाद हमारा मकसद ये रहता है कि पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े रहने का पॉलिटिक्स का होना इसलिए ज़रूरी है। जैसे कोई गाँव के लिए कोई स्कीम लाना होगा, गांव के लिए कोई सुख सुविधा जो भी है, मतलब कोई किसी चीज़ का प्रावधान करना होगा तो पॉलिटिकल पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे मतलब सरकार के साथ जुट के ही हमने गांव का डेवलप करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब पॉलिटिकल पार्टी का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं भी मतलब भारतीय जनता पार्टी समर्पित हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हूँ तो, और जिला किन्नौर के महिला मोर्चा में उपाध्यक्षा भी हूँ। तो पॉलिटिकल पार्टी का होना इसमें मतलब सिर्फ लिमिट हो इसका कि मतलब इलेक्शन तक सीमित रहे। गांव के हित में तो बहुत सारे कार्य हैं। अभी हमारा जैसे कंडे रोड निकल रहा है, कई गांव में अभी रोडों का जाल बिछा नहीं है। वैसे गांव इतना हमारा खुशहाल गांव है, लेकिन उस बीच भी हमारे सड़कों का सबसे बड़ा इशू है। एक अभी कंडे रोड का हमारा निकला है तो वो भी अभी इन प्रोग्रेस में ही है। गाँव के मंदिर तक भी रोड है लेकिन वो पक्का नहीं है। तो ऐसे कई समस्या हैं तो जो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले समय में जो गांव की समस्याओं को पूर्ण करे। गांव का सुधार होने सबसे अच्छा कामयाब होने गया है। यह राज्य का चुना है कि इस गांव में गांव देश होते दौरान तो प्रचालन। अच्छा, जो क्या कहते हैं राधिका जी, जिज्जत मतलब कवंग लंतो किनो हाली पता तो पूरा विश्वास तो छोड़ा कि वो छोड़ा पूरा विश्वास है हमारे को। अच्छा, कवंग लानते जो ये प्रधान मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए श्रीमती धनमाला जी को, जैसे हम इस वर्ष चुनाव में प्रधान के लिए उठा रहे हैं गांव की तरफ से। तो मेरे हिसाब से ये मतलब सबसे पहला मेरा ये रहेगा कि पढ़ा लिखा होना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे के साथ हमारे को प्रधान ऐसा होना चाहिए जैसे हम अपनी बात रख सके। जैसे प्रधान के बहुत सारे गुण होने चाहिए। गांव का विकास के बारे में भी सोचना है हमारे को। जैसे मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए भी बहुत मतलब उम्मीद रखती हूँ। इस किस्म का प्रधान होना चाहिए। बाकी गाँव में जैसे बहुत चेंजिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। प्रधान तो सारा पार्टी में तो वो लेते तो नहीं ना, तो प्रधान कोई अच्छा तो अच्छी है हमारे को। अच्छा, गांव का विकास होना चाहिए। प्रधान ऐसा चाहिए जो गरीबों का आगे बढ़ाए, गरीबों को वो करे, गांव का विकास करे और निष्पक्ष हो और सारे जितने भी गरीब गुरबा है उनको साथ लेके चले। गांव का विकास प्लस जो गरीब है जिनके पास बिल्कुल रोटी कपड़ा मकान नहीं है, मकान बनाने के लिए किसी के पास दो बिस्वा भी जगह नहीं है, उनके लिए जगह दिलाएं, उनके लिए मकान का प्रावधान करें सरकार के नियम के अनुसार। ऐसे प्रधान हमारे को चाहिए। मैडम, आपका सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस के बारे में आपके विचार क्या हैं?
जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात है उसमें फर्स्ट जो है वो इक्वालिटी है, समानता की बात करें तो चाहे कास्ट बेस पे हो, चाहे लिंग भेद पे हो, चाहे और भी बहुत सारी असमानताएं हमारे समाज में हैं, हमारे रिबा गांव में भी हैं, तो इसको ठुकरा नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें हैं हमारे गांव में, जैसे कास्ट बेस पे कुछ कईयों के सेंटिमेंट्स हर्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं गांव के जो लोकल लैंग्वेजेस में, उसको हम हटाने की पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हाँ इस 5 सालों में हम कुछ एक लेवल पे लाने के लिए एक पहल हम कर सकते हैं। और दूसरी एक कुछ चीज़ें हैं जो कि महिला पुरुष में भी कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे हैं, भेद करती हैं, जैसे कुछ बेटे के पैदा होने पे कुछ अलग से सेरेमनीज़ करना, महिलाओं को थोड़ा कहीं ना कहीं प्रताड़ित होना पड़ता है, तो उनके लिए काउंसलिंग या कुछ इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि उनको जागरूक करें कि भाई अपनी हक की लड़ाई लड़े, तो उनको थोड़ा सामने लाएंगे और उनको निपटाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। न्याय के क्षेत्र में यहाँ जैसे किन्नौर में देखते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ अन्याय होता है या मतलब बहुत ज़्यादा शोषण होता है। जैसे हमने तो अपने ही घरों से देखा है, तो हम 2-4 भाई बहन भी हैं, तो हमारे पेरेंट्स में कभी ये बात नहीं आई कि मतलब तू बेटी है, मतलब तू ये काम कर सकती है, ये बेटा है ये काम कर सकता है। इस तरीके का डिफरेंस मतलब हमारे को कहीं भी देखने को नहीं मिला। तो इसमें मुझे ज़रूरत के मुताबिक देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं अगर कहीं ज़रूरत होगी तो, पर अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा नहीं लगा कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय है। मेरे हिसाब से तो प्रधान ऐसा होना चाहिए जो हमारे आम आदमी की तरह हो, जिससे हम अपनी बात आसानी से शेयर कर सके, और तो गांव में अच्छे से थोड़ा एजुकेटेड भी होना चाहिए, अच्छा बोल सके वो, बाकी उससे मिलते समय हमारे को ऐसा ना लगे कि हम किसी प्रधान से बात कर रहे हैं, ऐसे आम आदमी के साथ बात करते हुए ऐसा लगे। मेरे हिसाब से दोनों कैंडिडेट्स काफ़ी क्वालिफाइड है और दोनों के लिए जो पॉलिटिकल गार्डियन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान ना देते हुए कि उस व्यवस्था का, कि गांव के लिए क्या ज़रूरी है, एक व्यवस्था की ज़रूरी है, एक गांव के इमेज जो बाहर दूसरे गांव वाले हमें किस तरह से देखा जाता है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। जीतना तो यही है कि मतलब मेन ये है कि हम गांव में जो मतलब कमियां हैं उसको पूरा करना चाहते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर जनादेश मिलता है तो हम इन चीज़ों को पूरा कर सके। और इससे पहले भी हम प्रधान रहे हैं तो मतलब कई चीज़ें ऐसे होगी जो हमारे टाइम में अधूरे रहे हैं, तो वो चीज़ अभी भी हमारे को कई बार देखने में मिलता है कि वो अभी तक वहीं का वहीं है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारे को लगता है कि नहीं, एक बार फिर से आकर के हमारे को उन कमियों को पूरा करना है। एक पावर के बगैर मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं एनजीओ में काम किया है, मुझे सोशल अवेयरनेस हम बहुत किए हुए हैं, मगर जो एक्चुअल में अगर हम कर पाएँ तो कुछ पावर में रह के मुझे लगा कि सबसे छोटी जो चीज़ है, सबसे छोटा सा जो हम शुरुआत कर सकते हैं तो गांव से करेंगे। तो मेरा गांव अगर अच्छा होगा तो मेरा उसमें एक वो भी है लाइनें मैंने अपने कैंपेनिंग में रखी है, मेरा गांव बने और भी खुशहाल, मेरी कोशिश यही रहेगी अगले 5 साल। तो ऐसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ी हूँ। ये रिबा है, यहाँ पे होड़ मैं हूँ कि नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ होड़ इसकी है। रिबा हमेशा ही पॉलिटिकली एक्टिव रहा है। रिबा अपने में बहुत बड़ा गांव है, जहाँ पे प्रधान उप प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बड़ी हो जाती है जब गांव इतना बड़ा है। ये रिबा था। रिबा की महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण की बात नहीं की, उन्होंने सीधा सीधा सवाल दागा कि वो क्या कर सकती हैं और क्या केपेबल हैं करने की। आई होप महिलाएं हर क्षेत्र में इस तरह से प्रोग्रेस यानी कि प्रगति करें। आपको अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड लाइक कर दें। नेक्स्ट अपना डेस्टिनेशन रहेगा कोई दूसरा विलेज, उसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन रियलिटी आर वी सेलिब्रेटिंग द पंचायती राज। थैंक यू, नमस्कार।